हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। दिस इज एडवोकेट अमित सब्रवाल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक केस के अंदर जब हम केस फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर तो प्लेंट कैसे बनाते हैं, यानी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, उसकी क्या क्या पॉइंट्स उसके लिए ज़रूरी होते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अभी लॉ कर रहे हैं या उन लोगों के लिए जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप एक बार बताओ, आप सेक्शंस के बारे में जान गए, आप सब कुछ पता चल गया, बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, बट एक केस, एक कोर्ट के अंदर केस कैसे डाला जाता है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर सोचा जाता है एक केस को ड्राफ्ट करने में, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हम केस को हम फाइल करते हैं और कैसे फाइल करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे को ड्राफ्टिंग नहीं आती है और अगर हम जैसे तैसे करके अगर हमने केस फाइल कर दिया तो ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनरेबल कोर्ट्स आपकी पिटीशन को डिसमिस कर देता है, और जो बहुत ही एक शर्म वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपके साथ आपका वो क्लाइंट खड़ा होता है उस वक्त। तो किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है वो मैं आपको सिखाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, आप मेरी ये वीडियो ध्यान से देखिएगा बस। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, आप जब भी कोई सिविल केस बनाते हो, ये मैं सिविल केस की बात कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मिस XYZ, साउथ डिस्ट्रिक्ट साकेत, दिल्ली। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको जो केस डालना है वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास डालें, हो सकता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास डालें, तो CMM की जगह हो जाएगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जगह हो जाएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। मिस्टर, जैसे यहाँ पे मिस XYZ लिखा है, वहाँ मिस्टर उस ऑनरेबल जज का नाम आ जाएगा और वो किस डिस्ट्रिक्ट का है और कहाँ से है वो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा इन दी मैटर ऑफ अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इन दी मैटर ऑफ कौन सा मैटर का आपने केस फाइल किया है। अगर आप पर कोई, मान लीजिए एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस डाला है, तो आप क्या लिखोगे? इन दी मैटर ऑफ अंडर सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जो भी मैटर होगा उसका सेक्शन डाल के उस एक्ट के आगे आप लिखोगे। दिस इज द वे हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेन। क्लियर हो गई है? और उसी के नीचे फिर आप क्या लिखोगे, ये देखिए एग्जाम्पल से बताया मैंने, शिव भास्कर है पिटिशनर वर्सेस श्रीमती उषा रेस्पोंडेंट। जो केस फाइल करता है वो पिटिशनर हो जाता है, और जो वो केस किसी को जो समझ जाएगा वो रेस्पोंडेंट हो जाएगा। तो इस केस पे पिटिशनर कौन है? भास्कर, और इस केस पे रेस्पोंडेंट कौन हुआ? उषा हुई। तो आप जब भी ये ड्राफ्टिंग करोगे, ऊपर देखोगे इन दी कोर्ट ऑफ लिखा हुआ, उसी के ठीक नीचे आपको लिखना पड़ेगा श्री भास्कर वो पिटिशनर है वर्सेस श्रीमती उषा रेस्पोंडेंट है। और कोर्ट के अंदर आवाज़ कैसे लगती है? भास्कर वर्सेस उषा। तो भास्कर वर्सेस उषा तभी पता चलेगा ना जब वो लिखेंगे हम लोग कि श्री भास्कर जो है वो पिटिशनर है वर्सेस श्रीमती उषा रेस्पोंडेंट है। ये क्लियर हो गया? ये जब आपने पहले पेज पे लिख दिया, उसके बाद दूसरा पेज पे क्या चीज़ ज़रूरी है वो आप देखिए। इसको कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है एक प्लेंट को बनाने के लिए आपने किस पॉइंट का ध्यान रखा है। क्लियर है? तो पहले मैंने रखा है मेमो ऑफ पार्टीज। मेमो ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होगा कि किसने केस डाला, किसने किसके ऊपर केस डाला, उनका एड्रेस, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। हालांकि ये ड्राफ्टिंग पिटीशन है अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, तो मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा है पिटीशन ऑफ अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब बगल में आप देखोगे राइट हैंड साइड पेजेस लिखा हुआ है, तो पेजेस पे बताना पड़ेगा आपको कोर्ट के अंदर कि मेमो ऑफ पार्टी जो है वो 3 नंबर पेज पे है। पिटीशन ऑफ अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है वो 4 से लेके 10 तक वो पिटीशन है। एफिडेविट जो उसके बाद डाला है वो पेज नंबर 11 पे है। सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का जो पॉइंट है वो पेज 15 में है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 16 में है। वकालतनामा 18 में है। ये एग्जाम्पल से बता रहा हूँ।
ताकि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता वो आपका पेज देखे कौन से पेज पे क्या लिखे हुआ है। आपको बताना पड़ेगा माय लॉर्ड इस पेज नंबर पॉइंट नंबर 8 पे मैंने ये चीज़ बनाई हुई है, ये चीज़ लगाई हुई है, इसको कहते हैं इंडेक्स। क्लियर हो गया? अब हम बताएंगे मेमो पार्टीज होती कैसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये होता है मेमो पार्टीज। अच्छा, पिटीशन कौन था? भास्कर। तो भास्कर और उसके नीचे उसका एड्रेस डालना पड़ेगा, और जिसको आप जो आपकी अपोजिट पार्टी है जिसमें आपने केस फाइल किया है उसका नीचे एड्रेस होगा, नाम होगा और एड्रेस होगा। ये क्लियर है आप लोगों को? मेमो पार्टीज क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये ड्राफ्टिंग मैंने बहुत सिंपल वे से बनाई है ताकि आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी ना हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, अब आप बना रहे हो तो ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा फिर से। इन दी कोर्ट ऑफ ऑनरेबल, ये श्रीमती भास्कर पिटीशन वर्सेस श्रीमती उषा रेस्पोंडेंट, ये आएगा। अब आपने मेमो पार्टीज के बाद पिटीशन फाइल करी तो कैसे लिखोगे? ऐसे, पिटीशन ऑफ अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, नीचे डालोगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली शोभित। ये होती है ड्राफ्टिंग सर, मैम, यहां से आपकी ड्राफ्टिंग शुरू होती है। ये एक परफॉर्मा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको क्लियर है? अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा कि एफिडेविट क्या होता है, वो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अब एफिडेविट के ऊपर भी मैंने सेम चीज़ लिखी हुई है, इन दी कोर्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। इन दी मैटर ऑफ अंडर सेक्शन, ये भी आपको लिखना है। और एफिडेविट में लिखना है आई भास्कर। भास्कर कौन है? जिसने केस फाइल किया है, पिटीशनर है वो। इस तरह का ये एफिडेविट बना के, एफिडेविट का मतलब होता है जो भी केस के अंदर जो मैंने पॉइंट्स डाले हैं, जो भी मैंने उसके अंदर कोई एविडेंसेस लगाए हैं वो बिल्कुल सही है, और मैंने इसी तरह का सिमिलर केस मैंने किसी भी कोर्ट पे नहीं डाला हुआ। ये एक एफिडेविट होता है जो कि ओथ करा के उसको कोर्ट पे सबमिट करना पड़ता है, मतलब फाइलिंग सेंटर में सबमिट करना पड़ता है। लेकिन इस एफिडेविट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब लास्ट में देखोगे कोने में डेपोनेंट नाम की मैंने कोई चीज़ लिखी हुई। डेपोनेंट कौन होता है? भास्कर। जो पिटिशनर होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ये एफिडेविट मेरे कहने पे बनाया गया, ये पिटीशन मेरे कहने पे बनाई गई है, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स डाले गए हैं, जो भी एविडेंसेस लगाए गए वो मेरे को पता है, और मैंने इस तरह का सिमिलर केस मैंने किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं डाला है। यह आपको एक एफिडेविट ओथ करके देना होगा ताकि आपकी जेन्युइननेस आपकी क्लेंट के अंदर 100% हो जाए। और एफिडेविट तो सर ऐसे ही आपको लगाना है। ये क्लियर है? चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे से देखिए, फिर वही चीज़ आ गई, दोबारा सेम फॉर्मेट आ गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे डालते हैं। ये देखिए, ये जाएगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आप जब भी कोई प्रिंट बनाओगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो लगाओगे ना। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि एविडेंस, कि ये एविडेंस है सर, ये हमारे एविडेंसेस है, आप इसको देखो। और इसी बेसिस पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोर्ट के अंदर कि प्लीज़ मेरा जो केस है वो एक्सेप्ट किया जाए और दूसरी पार्टी को कोर्ट पे बुलाया जाए। बिना तथ्य के, बिना एविडेंसेस के कोर्ट भी नहीं चलती ना, ये तो आपको ही पता होगा। तो ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एग्जांपल्स बनाया हुआ है। ये देखिए, व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट, फोटोग्राफ ऑफ रेस्पोंडेंट, लीगल नोटिस कॉपी, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपको उस पर लगाना पड़ेगा। और आप देखोगे बगल में पेज नंबर, और पेज नंबर के नीचे नीचे आपको पेज नंबर डालना पड़ेगा कि इस पेज नंबर पे ये लगा हुआ है, इस पेज नंबर के अंदर ये लगा हुआ है। जब आपकी सारी चीज़ डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में आपका लगता है वकालतनामा। वकालतनामा आपको एक ऑथराइज करता है कि क्लाइंट ने आपको एज एन वकील हायर किया, एज ए लॉयर हायर किया है, और वकील उस पर अपना नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, और वो लिस्ट ऑफ प्रिंट के अंदर वो अटैच होके कोर्ट के अंदर सबमिट होता है। इसको कहते हैं प्रिंट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। मैंने जो बताया है वो बहुत ही आपको बेसिक्स तरीके से बताया है, बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही सिंप्लिसिटी वे से बताया है। आप प्लीज़ अगर कभी भी आपको ये वीडियो देखने का मन हो, आप बार बार देखो, इसके अंदर चीज़ों को समझो, और हो सके अपने फ्रेंड सर्कल को भी आप वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी क्लैरिटी हो जाए कि प्रिंट को कैसे ड्राफ्ट करते हैं।
आई एम श्योर गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।